बीजेपी सांसदों से आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने वाले हैं। दरअसल जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव है, उसकी तैयारियों पर चर्चा भी हो सकती है। डिनर पर बैठे बैठे 7 से 8 सितंबर को मतदान वर्कशॉप भी होने जा रहा है। तो डिनर तो एक बहाना है, दरअसल अपनी बात को सांसदों तक पहुंचाना है। हमारे साथ राजा पटेल हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, बातचीत करते हैं उनसे इस डिनर की बातचीत को लेकर कि क्या सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही ये डिनर बुलाया गया है। राजा, सीधे सीधे अगर हम आपसे सवाल करें, जिस तरीके से जेपी नड्डा खुद उपराष्ट्रपति चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सभी सांसदों को एकजुटता के सूत्र में बांधकर फिर ये बताना कि कैसे आपको मतदान करना है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यूं अचानक से बीच में आ जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के पद से। उसके बाद से ही कुर्सी खाली हुई। फिर चुनाव आयोग की तरफ से भी शेड्यूल जारी किया गया कि कब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। तो विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा, वरना सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के पक्ष में जाता। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी कैंडिडेट खड़ा किया गया है। तो ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प है, ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी ज़रूर है, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, गंभीरता से दोनों लड़ते ही हैं। अब ये उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कितने वोट किसको मिलते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा ही। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आंकड़े एनडीए के पक्ष में नजर आते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सांसदों के हाथ में उपराष्ट्रपति को चुनना है, तो अपील दोनों तरफ से की जाती है। और यही सवाल मेरा राजा आपसे था, जो मैं विस्तार से दर्शकों को बता रहा था कि आज जो डिनर होने वाला है, जेपी नड्डा बैठकर बातचीत क्या करने वाले हैं, क्या फोकस उपराष्ट्रपति के चुनाव पर ही होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि मतदान वर्कशॉप को लेकर भी बार बार जानकारियां दी जा रही है कि कैसे आपको मतदान करना है और कैसे अपने कैंडिडेट यानी कि एनडीए के कैंडिडेट को जिताना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आज शाम को 8 बजे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके सरकारी आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। सभी जो भाजपा के सांसद हैं उनको इस डिनर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति के आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, उन चुनावों के मद्देनजर इस डिनर का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ा फोकस जो भाजपा का है नए सांसदों पर है कि उनको वर्कशॉप में बताया जाएगा कि वो किस तरीके से वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा चाहती है, एनडीए चाहती है कि जो उनका उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति का, वो बड़े बहुमत से यानी कि भारी बहुमत से चुनाव जीते। अब ऐसे में भाजपा अगले 2 दिन तक यानी कि कल और परसों वर्कशॉप लगाएगी और जो भाजपा के नए सांसद हैं उनको बताएगी कि किस तरीके से आपको वोटिंग करनी है। इसी कड़ी में आज डिनर का आयोजन किया गया है और इस डिनर के कार्यक्रम के आयोजन में भाजपा रणनीति भी बनाती हुई नजर आएगी कि आगामी जो उपचुनाव जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं उसमें किस तरीके की रणनीति, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है और विपक्ष भी लगातार बैठ के कर रहा है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि जो उनका उम्मीदवार है भारी बहुमत के साथ इस चुनाव को जीते। इसी कड़ी में इससे पहले भी पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों के साथ साथ भाजपा सांसदों के साथ बैठक की थी और आज डिनर पर सभी सांसदों के साथ मतगणना करने जा रहे हैं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। शुक्रिया राजा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।